मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण में स्थित ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किले को लेकर 48 साल से चल रहे विवाद पर आखिरकार कल्याण सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इसे मंदिर घोषित करते हुए कहा कि किला सरकारी संपत्ति बना रहेगा। आपको बता दें कि मामला पिछले 48 साल से लंबित था। कल्याण सेशन कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया कि ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किला मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। इसके बाद हिंदू संगठन और शिवसेना के पदाधिकारियों ने कल्याण दुर्गाड़ी किले में दुर्गा देवी की आरती कर जश्न मनाया। कल्याण के दुर्गाड़ी किले पर एक मंदिर है। इसको कल्याण जिला और सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति एस लांजेवार ने दुर्गाड़ी किले पर मंदिर के दावे को स्वीकार कर लिया है। मामले में याचिकाकर्ता और हिंदू फोरम के अध्यक्ष दिनेश देशमुख ने मंगलवार को दुर्गाड़ी किले में मीडिया को बताया कि कोर्ट ने कल्याण कोर्ट से मामले को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करने के अन्य धर्मों के दावे को खारिज कर दिया है। दरअसल पिछले 48 सालों से दुर्गाड़ी किले में स्थित मंदिर की मस्जिद को लेकर दो धर्मों के बीच लड़ाई कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। पहले यह दावा ठाणे जिला न्यायालय में लंबित था, जिसके बाद कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में दावा दायर किया गया था। याचिकाकर्ता दिनेश देशमुख ने कहा कि साल 1971 में ठाणे जिला कलेक्टर ने घोषित किया था कि दुर्गाड़ी किले में एक मंदिर है। इसके बाद इस जगह को मंदिर की मस्जिद बताने के लिए जांच की अर्जी दायर की गई थी। इस दावे में एडवोकेट भाऊ साहेब मोदक ने केस की पैरवी की थी। यहाँ मूर्तियां रखने के लिए एक मंदिर यानी चौथरा है, इसलिए सरकार ने घोषित किया था कि इस जगह पर एक मंदिर है। वहीं 1975-76 में मुस्लिम समुदाय की ओर से ठाणे जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी कि दुर्गाड़ी किला मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। इसके बाद 2 साल तक यह दावा चल रहा है। इसके बाद यह दावा कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अन्य धार्मिक लोगों ने मांग की है यह दावा कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय से वक्फ बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया जाए। याचिकाकर्ता दिनेश देशमुख ने बताया कि न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और सरकार के पहले के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि दुर्गाड़ी किले पर मंदिर है। आपको बता दें कि साल 1976 में बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे ने घटानंद आंदोलन चलाकर इस स्थान पर मंदिर के अधिकार के लिए संघर्ष किया। वहीं इस साल भी शिवसेना और हिंदू संगठनों ने मंदिर बंद होने पर विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं कल्याण डीसीपी अतुल झेंडे ने बताया कि कल्याण कोर्ट में दुर्गाड़ी किले का फैसला आया है। यह फैसला सरकार के पक्ष में है। हमें अभी फैसले की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन हमने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कल्याण में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी है। यह सुरक्षा इसलिए लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। फिलहाल हर जगह शांति है। हम नागरिकों से भी अपील कर रहे हैं कि किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अदालत में उनकी बात नहीं सुनी गई और ना ही उनके जाटों की जांच की गई है। सत्र न्यायालय ने एक तरफा फैसला किया, जिसके खिलाफ उन्होंने ऊपरी कोर्ट में जाने की बात कही है। खरं तर या निर्णयामुळे आम्हा सर्व कल्याण डोंबिवली असेल किंवा ठाणे जिल्ह्यातील असणाऱ्या आम्हा सर्वांना की जे बाल्यावस्थेपासून आमची सर्वांची जी आस्था होती, या आस्थेचं जे स्थान होतं ते आज पुन्हा एकदा या निर्णयामुळे ते मंदिरच आहे म्हणून न्यायालयाने जे घोषित केलं त्याबद्दल मी न्यायालयाचं खूप खूप धन्यवाद देतो। आणि यामध्ये मी फक्त शासनाला एवढंच विनंती करणार आहे की आज झालेल्या निर्णयाची येणाऱ्या काळामध्ये जी योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणं ही गरजेची असते, ती शासनाने सुद्धा करणं हे अपेक्षित आहे। मी आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी यांनी असेल, स्वर्गीय दिघेसाहेब असतील, त्याचबरोबर सर्व हिंदू संघटना असतील की ज्यांनी यामध्ये घेतलेली प्रचंड मेहनत यामुळे हे सहजपणे शक्य झालं। आमच्यासारख्या सर्व या भागात राहणाऱ्या सर्वांचं मत आहे। त्यामुळे असेच अनेक विषय हे गेल्या वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत। श्रीमलंग हा सुद्धा विषय जो आहे तो गेल्या वर्षानुवर्ष असाच प्रलंबित आहे। त्याही विषयामध्ये जातीने लक्ष घालून त्याही विषयाला लवकरात लवकर मार्गस्थ करणं हे सुद्धा गरजेचं आहे असं आम्हा सर्वांना वाटतं। वास्तू आहे त्याचं मध्यंतरी काही भिंती वगैरे कोसळून
म्हणजे जे मूळ हे होतं स्वरूप ते नष्ट होण्याच्या मार्गावर होतं. त्यामुळे 94 साली शासनाने अर्ज केला होता की याची दुरुस्ती करण्याची परवानगी द्यावी. त्या अनुषंगानं कोर्टानं सुद्धा परमिशन दिली होती आणि त्या अनुषंगानं दुरुस्ती केलेली होती. आताही त्याचा किल्ल्याचा काही भाग कोसळण्याची शक्यता आहे आणि परत जे मूळ वास्तू आहे, जी जुनी पुरातन शिवकालीन काळापासूनची जी वास्तू आहे तिचं अस्तित्वच नष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ते वास्तूचं जे अस्तित्व आहे ते परत पूर्ववत करणं आणि ती वास्तू पुरातत्व वास्तू म्हणून जपणं हा शासनाचा मूळ उद्देश आहे त्याच्यामागे. आज कल्याण दिवाणी न्यायालयामध्ये सदरच्या खटल्याबाबतचा सुनावणी होती आणि आमच्या माहितीप्रमाणे ती सुनावणी आज सकाळी पार पडलेली आहे आणि त्याबद्दलचा शासनाच्या बाजूने सदरचा निकाल लागल्याचे पद्धतच त्यामध्ये जोपर्यंत निकालाची प्रत हे आपल्यापर्यंत पोहोचणार नाही तोपर्यंत त्यावरती भाष्य करणं योग्य होणार नाही. त्या अनुषंगाने आज दुर्गाडी परिसर संपूर्ण याच्यामध्ये पूर्ण परिमंडळ 3मध्ये योग्य तो पोलीस बंदोबस्त त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे आणि ज्या ठिकाणी महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत त्या ठिकाणी योग्य तो बंदोबस्त ठेवलेला आहे. कोणत्याही प्रकारचे त्या ठिकाणी शांतता भंग होऊ नये म्हणून हा सदरचा बंदोबस्त सगळीकडे ठेवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सध्या परिस्थिती शांत आहे. त्यामध्ये कोणत्याही अफवावरती कोणत्याही नागरिकांनी विसंबून राहू नये अशा प्रकारचं आव्हान ठाणे पोलीस दलातर्फे करण्यात येत आहे. त्याबद्दलचं जे काही कोर्टाचे ॲग्रीमेंट्स आहे किंवा त्याबद्दलचं भाष्य करणं आता योग्य होणार नाही. जोपर्यंत कोर्टाची निकालाची प्रत आपल्याकडे प्राप्त होत नाही तोपर्यंत त्याबद्दलचं काही भाष्य करणं अधिकृतरित्या योग्य होणार नाही. पण प्राथमिक माहितीनुसार जो दावा होता त्यामध्ये शासनाच्या बाजूने सध्याचा निकाल लागल्याबाबतचे प्राथमिक माहिती आहे आणि त्या अनुषंगाने योग्य तो बंदोबस्त सर्व परिसरामध्ये ठेवलेला आहे. दुर्गाडी किल्ला असेल किंवा सगळ्याच ठिकाणी आपण बंदोबस्त ठेवलेला आहे जेणेकरून या अनुषंगाने कोणत्याही प्रतिक्रिया उमटू नये याकरता हा बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे आणि सगळीकडे वातावरण शांत आहे. धन्यवाद.